गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो चर्चा का विषय था, अपन ने कोण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि से जितने भी क्वेश्चन बने थे उनको अपन ने हल किया था। लेकिन आज अपनी जो चर्चा का विषय है वो है विभक्तिकार एवं मूलों की प्रकृति। ओके, विभक्तिकार एवं मूलों की प्रकृति की चर्चा करने वाले हैं अपन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, विभक्तिकार होता क्या है, विभक्तिकार कहते किसे हैं। विभक्तिकार या इसको बच्चों विवेचक भी बोला जाता है, विवेचक। ओके, और दूसरा है इसकी सहायता से मूलों की प्रकृति। इसकी सहायता से बच्चों मूलों की प्रकृति अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखते हैं। ओके, यहाँ पर अपन को विभक्तिकार एवं विवेचक की चर्चा करना है। बच्चों मैंने आपको बताया था श्रीधराचार्य विधि का जो फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य विधि का क्या सूत्र होता है बच्चों, वो ये होता है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके, विभक्तिकार ये जो अपने पास में रूट में जो दी गई संख्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको d से या डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो d से करो या डेल्टा से। तो बच्चों विभक्तिकार तो इसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन मूलों की प्रकृति भी अपन इसी से ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति किस की। एक समीकरण आपको दे दिया, इसकी प्रकृति क्या होगी। जैसे मान लो आपके पास में एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। बच्चों यहाँ पर a = 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्क्वायर इक्वेशन नहीं है बच्चों। अगर a 0 हो गया तो bx + c बचा, तो bx + c से अपन को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति चाहिए। तो a 0 होने के बाद में मूलों की प्रकृति अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर a does not equal to 0 होना चाहिए, और a और b और c belongs to r। a b c का जो मान है वो रियल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर वास्तविक संख्या से बिलोंग होना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं x = -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो कि अपने पास में श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला या द्विघाती सूत्र है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास में 0 से बड़ा आता है, मूलों की प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास में 0 से बड़ा आता है, तो जो मूल होंगे समीकरण के, मूलों की जो प्रकृति होगी वो होगी मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास में 0 के इक्वल आता है, इसको हल करने के बाद में अगर 0 आता है, तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे बच्चों, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। यदि आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, मतलब कि ऋणात्मक आता है, तो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे बच्चों, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी मूल बनेंगे बच्चों, काल्पनिक। व मूल जो अलग अलग होंगे, काल्पनिक व अलग अलग। ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ पर अपने पास में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की चर्चा अपन ने कर ली है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 इसी से रिलेटेड है, तो अपन एक्सरसाइज नंबर 3.5 की चर्चा करते हैं। 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो कि क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस 3x + 5 = 0। ओके स्टूडेंट्स, आपको मूलों की प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति भी बतानी है और मूल भी ज्ञात करने हैं। तो मैं कंपैरिजन करता हूँ ax² + bx + c = 0 से। तो आपके पास में a की जो वैल्यू आएगी वो 2, b की -3 और c की जो आएगी 5। तो यहाँ से निकालते हैं डेल्टा = b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा = b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4 × 2 × 5, तो ये 9, 4 दूनी 8 दूनी 40, यहाँ से ये बन जाएगा डेल्टा = -31 इज लेस देन 0। ओके, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 9 में से 40 दे दूं -31, नेगेटिव आ गया बच्चों।
तो मूल जो होंगे, मूलों का मूल जो बनेंगे वो काल्पनिक बनेंगे, काल्पनिक। ओके, तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक व अलग अलग मूल होंगे। तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये x इक्वल्स टू माइनस का b आपके पास में है, b इक्वल्स टू आपके पास में माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने रूट माइनस में 31 निकाला है और ये 2 मल्टीप्लाई 2, तो x इक्वल्स टू आपके पास में 3 प्लस माइनस रूट माइनस 31 अपॉन 4 बनेगा। तो ये दो मान बन जाएंगे, एक बार प्लस चिन्ह से एक बार माइनस चिन्ह से। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर जो अपनी है 3.5 नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ से 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन एक ही तरीके के दिए गए हैं, तो आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसी के 6वें सवाल की, एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6वें सवाल की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं छोटे छोटे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही आसान है, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया है और एक और मैं बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल्स टू 0। बच्चों आपके पास में दो चॉइस है, आप चाहो तो डायरेक्ट मान रख दो और डायरेक्ट मान नहीं रखना चाह रहे तो आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। ये बना 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पर डिवाइड में इधर आते हैं मल्टीप्लाइड में 0 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करवाइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ से a की वैल्यू आपके पास में 9 आई, b की वैल्यू माइनस 6 आई, c की वैल्यू 1 आई। तो ये बन जाएगा आपके पास में डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर का मान आपके पास में माइनस 6 का स्क्वायर 4 a की वैल्यू 9 और 1, तो डेल्टा इक्वल्स टू 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल आता है। तो बच्चों मूल वास्तविक व बराबर होते हैं, तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे बच्चों, नोट करिए, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसके मूल भी निकाल लेना, दोनों मूल इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे, वास्तविक आएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको k का मान फाइंड आउट करना है जिसके मूल वास्तविक व बराबर हो। कोई इक्वेशन आपको दी गई है जिसमें आपको k का मान फाइंड आउट करना है, मूल वास्तविक व बराबर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, तो आपको मान याद करना है। मूल बराबर होने की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल होना चाहिए, तब तो मूल वास्तविक व बराबर आएंगे, अदरवाइज वो वास्तविक व बराबर नहीं है। तो बात करते हैं इसी के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको दिया गया है kx कोष्टक x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ध्यान से देखिए, आपके पास में अभी द्विघात समीकरण स्क्वायर इक्वेशन दी नहीं है, आपको स्क्वायर इक्वेशन बनानी होगी पहले। तो स्क्वायर इक्वेशन बनाते हैं, kx को अंदर भेजते हैं, तो kx को अंदर भेजने पर ये kx स्क्वायर और माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब कंपैरिजन कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की जो वैल्यू आएगी वो k आएगी, b की वैल्यू माइनस 2k और c की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास में 0 के बराबर होता है। तो k का मान आसानी से अपन याद कर सकते हैं, b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4k कॉमन लीजिए, अंदर k माइनस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और यहाँ से आएगी प्लस का 6। तो
के का दो मान आपको मिल गए, के इक्वल टू 0 और 6, 0 और 6। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के साथ में। इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 2 के कोष्टक k प्लस 1 और मल्टीप्लाई x प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ से कंपैरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो जो a की वैल्यू आएगी वो 1 और b की वैल्यू माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1 और c की वैल्यू k स्क्वायर। तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर मतलब कि माइनस का 2 कोष्टक k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई k स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गया 4 अंदर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया 4k स्क्वायर प्लस 4 8k इक्वल टू माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 4k स्क्वायर से प्लस का 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास में इक्वेशन बनी 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 8k इक्वल टू माइनस का 4, k की वैल्यू जो आएगी माइनस के 4/8 माइनस का 1/2। ओके स्टूडेंट्स, आंसर नोट करिए, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको करना है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड में लिख रहा हूँ एक बार, 2k स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। ओके, कंपैरिजन से मान रखना और आंसर आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट है चौथा वो देख लेते एक बार, जिसमें आपको k प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1 k माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हल करते हैं इसको, और कंडीशन आपको कही है कि मूल वास्तविक और बराबर है। तो इसकी फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये मान इस तरीके से बन जाएगा, बी स्क्वायर का जो मान है आपके पास में, बी की जो वैल्यू है माइनस के 2 कोष्टक k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4k प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। ये मान बनेगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ओपन किया 4, ये k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू माइनस के 4k माइनस के 4 इक्वल टू 0। बच्चों माइनस 4 को अंदर भेज दिया है। ओके, ये मान बन गया आपके पास में 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 8k माइनस के 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया। तो 4k स्क्वायर माइनस के 8k माइनस के 12k हो गए। तो ये बन गया आपके पास में 4k कॉमन, अंदर बना k माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आंसर आएगा k का 0,3, 0 और 3। बहुत ही आसान है बच्चों। इसी के साथ में आपको पांचवा दिया है, इसी के पांचवे को भी देख लेते हैं। जो क्या कहा है आपको, पांचवे में आपको कहा है k प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी देख लेते हैं। जो कंपैरिजन से आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू बनेगी वो k प्लस 4 और b की वैल्यू बनेगी k प्लस 1 और c की वैल्यू 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू, तो आपके पास में मान बनेगा b स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इंटू 1। तो ये बन जाएगा आपके पास में k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k a प्लस b के होल स्क्वायर से, और ये बन गया माइनस के 4k माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास में k स्क्वायर माइनस 2k में से 4k गया, माइनस का 2k बचा और माइनस का 16 और प्लस का 1, तो माइनस के 15 बचा बच्चों, माइनस के 15 इक्वल टू 0। इसके मल्टीपल डिवीजन गुणनखंड कीजिए, क्या होंगे, k स्क्वायर माइनस के 5k प्लस 3k माइनस के 15 इक्वल टू 0। कॉमन आया k माइनस 5 अंदर 3, ये बन गया k माइनस 5 इक्वल टू 0। k माइनस 5 पुनः कॉमन आया और ये बन गया k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 और k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5 और माइनस 3। तो k के जो मान होंगे वो 5 माइनस 3 होंगे। नोट करिए, बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स,
आगे बढ़ते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है, इक्वेशन दी हुई है kx² प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो वो जो वास्तविक और भिन्न भिन्न के लिए जो कंडीशन थी वो थी अपने पास में डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर मूल वास्तविक और बराबर होते तो b² माइनस 4ac का मान बच्चों अपन ने 0 रखा था, इक्वल टू 0 रखा था। लेकिन अब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तभी मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ से b की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2kx है क्या बच्चों, 2x है, सॉरी यहाँ पर k नहीं है बच्चों, x है, 2x। तो b का जो मान है यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा इक्वल टू आपके पास में मान बनेगा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो मान बन जाएगा आपके पास में डेल्टा इक्वल टू 4 1 माइनस k ग्रेटर देन 0। तो एक मान बन जाएगा आपके पास में 0 एक 1। तो यहाँ से मान बनेगा आपके पास में k की वैल्यू जो बनेगी 0 और 1, 0 और 1। नोट करिए, क्योंकि आपके पास में 1 माइनस k इक्वल टू 0 रखोगे तो मान बनेगा ये, और एक रखोगे 4 इक्वल टू 0 तो ये मान 1 तो 0 देगा। दूसरा 1 माइनस k इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके 2 क्वेश्चन और है जिनको आप हल करोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक नहीं है। बच्चों इस बार काल्पनिक है, मूल क्या है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं है। तो x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ध्यान दे रहे, मूल वास्तविक और नहीं है तो इसका मतलब काल्पनिक है, और काल्पनिक का अपने पास में सीधा सा अपने पास में फॉर्मूला था जो अपन ने चर्चा करी थी मूलों की प्रकृति में, कि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा मतलब कि b² माइनस 4ac नेगेटिव आना चाहिए, तब मूल काल्पनिक बनेंगे, वास्तविक नहीं बनेंगे। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन से आपके पास में मान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये। तो a की वैल्यू बनेगी आपके पास में 1, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 16। ये बन जाएगा b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू आपके पास में 5k का स्क्वायर हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16 लेस देन 0। ये बन गया 25k स्क्वायर माइनस 20k, यहाँ पर बन जाए सॉरी 64k लेस देन 0, लेस देन 0। तो यहाँ से हल करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में 25k स्क्वायर माइनस 64k इक्वल टू 0। तो ये मान बनेगा आपके पास में k कॉमन आने के बाद में ये मान बन जाएगा 25k माइनस 64 इक्वल टू 0। तो k का जो मान बनेगा आपके पास में 64/25। तो ये बन जाएगा 8 64 और 25। तो k के 2 मान बनेंगे आपके पास में, तो 8 माइनस के 8/5। k का मान बनेगा बच्चों माइनस के 8/5। नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में मूल काल्पनिक है, इसका मतलब है कि माइनस के 8/5 का k का जो मान होगा वो माइनस 8/5 से बड़ा होगा, और 2 मान आपके पास में स्क्वायर से बन रहे हैं, एक तो माइनस का 8/5 और एक प्लस के 8/5। तो ये दोनों मान इस तरीके से बनेंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है बच्चों, एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है 3.5 का, जिसमें आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है b माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आपको सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू
a प्लस सी, और इसके जो मूल है इस इक्वेशन के मूल वास्तविक व बराबर है, वास्तविक व बराबर है। एक्सरसाइज 3.5 का अपन को एक इक्वेशन दी गई है जिसके मूल वास्तविक व बराबर है, सिद्ध करना है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो कंपैरिजन करते हैं पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो a का जो मान बनेगा अपने पास में b माइनस सी, और b का मान बनेगा c माइनस a, और c का मान बनेगा a माइनस b। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अपने पास में ये मान बन गया। जब मूल वास्तविक को बराबर हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल, तो b का मान आपके पास में c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई b माइनस c मल्टीप्लाई c माइनस a, तो जो 4ac, a की वैल्यू b माइनस c, c की वैल्यू a माइनस b। ओके, यहाँ से इसको ओपन किया a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो ये मान आपके पास में इस तरीके से बन जाएगा, a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ओपन कीजिए इसे, c स्क्वायर माइनस के 2ac प्लस a स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास में 4, b को a से मल्टीप्लाई किया ab, b को माइनस b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर माइनस के ac प्लस के b प्लस के bc, माइनस का c और प्लस का माइनस के c और माइनस के b से मल्टीप्लाई होने के बाद में प्लस का bc हो जाएगा, और ये मान बन जाएगा आपके पास में c स्क्वायर माइनस के 2ac प्लस a स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया 4ab प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 4ac और माइनस के 4bc। बच्चों माइनस 4 को अंदर भेजा है, तो माइनस 4 को ab से गुणा किया माइनस के 4ab, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का हो जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4ac, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस 4bc। ओके, बराबर 0 चल रहा है बच्चों। ओके, अब ध्यान दे, आपके पास में माइनस के 2ac यहाँ पर है और 4ac यहाँ पर है, तो 4ac में से 2ac घटा दो, तो ये मान आपके पास में बन जाएगा प्लस के 2ac। ध्यान से देखो बच्चों, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये माइनस के 4ab, और इसको मैं 4b स्क्वायर बोल रहा हूँ, और ये माइनस के 4bc। बच्चों ये तो यहाँ से घट गया, 4ac और 2ac घट गया ये, तो तब तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ। आगे देखो, ये बन रहा है आपके पास में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, इसको बच्चों आप लिख दो 2ab मल्टीप्लाई 2, हो गया ना 4ab, और बच्चों इसको लिख दो आप 2b का स्क्वायर माइनस के 4bc इक्वल्स टू 0। ओके, और ये पूरा मान आपके पास में बन के आएगा 2b माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, ये पूरा मान होता है ना बच्चों, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है। तो यहाँ से इसको ओपन करोगे तो ये मान आपको पास में मिल जाएगा, माइनस में बच्चों ये माइनस में है, तो यहाँ माइनस में ही आंसर बनेगा, इसमें माइनस में दिया हुआ है, तो ये मान बनेगा आपके पास में 2b माइनस के a माइनस के c इक्वल्स टू 0, तो रूट 0 0 देगा, तो 2b इक्वल्स टू माइनस c का पक्षांतर उधर करने पर c और माइनस a का पक्षांतर करने पर a प्लस c। तो आपको यही चाहिए था और ये मिल गया आपको, तो इति सिद्धम नोट करिए, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और जो क्लास रेगुलर चल रही है, जितने भी क्वेश्चन बताए गए, आप जितने भी आपको घर पर करने के लिए दिए जाते हैं आप उनको जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।